एक लेडी ने 26 करोड़ के लिस्टेड शेयर्स बेचे, घर बनाया और जीरो कैपिटल गेन्स। कैसे पॉसिबल है? क्या ये लीगल लूपहोल्स है या स्मार्ट टैक्स? चलिए समझते हैं। एक केस गया था इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल आईटैट कोलकाता के पास। एक लेडी ने अपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे, टोटल वैल्यू अराउंड 26 करोड़। नॉर्मली अगर आप शेयर्स बेचते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो टैक्स लगता है 10% LTCG अबोव 1। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या था, उन्होंने पूरा पैसा यूज किया एक रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए और एग्जाम्पशन क्लेम किया सेक्शन 54 के अंडर। अब सेक्शन 54 क्या कहता है? अगर आप कोई एसेट बेचते हो जो रेसिडेंशियल हाउस नहीं है, जैसे शेयर्स, प्लॉट, गोल्ड, और आप उसका पैसा इन्वेस्ट कर देते हो एक नए रेसिडेंशियल हाउस खरीदने या बनाने में, तो कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जम्पशन मिल सकती है। कंडीशन क्या है? 1 साल पहले या 2 साल बाद घर खरीदना या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना, सेल के टाइम पर ज्यादा रेसिडेंशियल हाउसेस ओन नहीं करने चाहिए और आइडियली पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है। टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है, टाइमिंग इशू है, टेक्निकल फ्लॉस है, बट जब केस गया ट्रिब्यूनल के पास तो आईटैट कोलकाता ने कहा एसएससी ने सब्सटैंशियली कंडीशन फॉलो की है, हाउस कंस्ट्रक्शन अलाउड टाइम के अंदर कंप्लीट हुआ है और इसलिए सेक्शन 54 एग्जाम्पशन वैलिड है और रिजल्ट 26 करोड़ की का गेन और जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स। अब इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? ये कोई लूफहोल नहीं है, ये लॉ में ही दिया हुआ प्रोविजन है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन, टाइमिंग और कंप्लायंस परफेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी मिस्टेक्स हुआ हो सकती है। अगर आप फ्यूचर में शेयर्स, म्यूचुअल फंड या लैंड बेचने का प्लान, प्रॉपर प्लानिंग करो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के साथ स्मार्ट टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है। फॉलो फॉर मोर फाइनेंशियल